वेलकम दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 का प्रैक्टिस सेट 1.2। इसमें हमें क्या करना है कि कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब यहाँ पर हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है, प्रीवियस जो हमारा जो स्टैंडर्ड था उसमें 6 क्लास में भी हमने पढ़ा था, 7 क्लास में भी हमने पढ़ा था कि कंपैरिजन किस तरह से करना है। तो वही कंपैरिजन आपको करना है, इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन नंबर लाइन की जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ लेनी है। अगर आप वो कंसेप्ट समझ लेते हैं फिर बहुत आसानी से आप ये जो प्रैक्टिस सेट है वो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको नंबर लाइन की कंसेप्ट बता देता हूँ और उससे फिर सारे प्रॉब्लम हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पर मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसी नंबर लाइन होती है हमेशा। ठीक है, तो बीच में क्या होता है, 0 होता है, फिर यहाँ पर 1, यहाँ पर होता है 2, यहाँ पर होता है 3, 4 और डैड 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 इधर, फिर -1, -2, -3, -4। इस तरह से यहाँ पर भी बहुत सारे नंबर होते हैं, राइट में भी और लेफ्ट में भी। ठीक है, तो एक चीज़ हमें यहाँ पर ध्यान में रखने की, जैसे जैसे हम नंबर लाइन पर लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो जो नंबर्स है वो कैसे होते हैं, ग्रेटर हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो नंबर कैसे हो जाते हैं, स्मॉलर हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। देखिए मतलब ऐसे कि 4 जो है वो 3 से बड़ा है, मतलब जो हमेशा राइट साइड की जो डिजिट रहेगा वो बड़ा रहेगा। ठीक है, मतलब -4 से -3 बड़ा रहेगा, -3 से -2, -2 से -4 और -1 से 0, फिर 0 से 1 बड़ा, 1 से 2 और 2 से 3, फिर 3 से 4। मतलब जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे तो हमारा जो वैल्यू है नंबर की वो कैसे हो जाती है, ग्रेटर हो जाती है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर मैंने आपको पूछा कि 2 बड़ा है या 4, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि 4 बड़ा है। ठीक है, तो जो बड़ा है उसकी तरफ हम इस तरह से साइन दिखाते हैं। फिर देखिए यहाँ पर 0 बड़ा है, 0 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो ऑफ कोर्स क्या बड़ा है, 1 बड़ा है। तो इस तरह से हम साइन दिखाते हैं, आप सबको पता है। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें ध्यान में रखने की, जब हम फ्रैक्शंस का कंपैरिजन करेंगे तो फ्रैक्शंस का जब से कंपैरिजन करेंगे मतलब यहाँ पर तो हमारे डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ क्या है वो जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखने की, जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे नंबर की वैल्यू बढ़ती है और फिर लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर की वैल्यू छोटी हो जाती है। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर एक चीज -3 बड़ा या -4, तो जैसे नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर में जो नंबर बड़ा होता है वो छोटा होता है और जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर -3 बड़ा रहेगा -4 से, लेकिन -3 बड़ा या फिर 4 तो ऑफकोर्स पॉजिटिव, जो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। फिर यहाँ पर देखिए -3 बड़ा या 3 बड़ा, तो ऑफकोर्स पॉजिटिव 3 जो है वो बड़ा होता है, नेगेटिव नंबर हमेशा छोटा होता है। फिर 0 बड़ा, -4 बड़ा या 0, तो ऑफकोर्स 0 बड़ा है क्योंकि ये नंबर लाइन पर राइट की तरफ आता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मन में एक कंसेप्ट आपको ध्यान में रखनी है और फिर हम अभी ये जो प्रैक्टिस सेट है वो सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम पहला एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पर पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। हाँ, पहला एग्जाम्पल है हमारा। देखिए यहाँ पर -7 -2, तो यहाँ पर देखिए -7 बड़ा है या -2, तो यहाँ पर नंबर लाइन पर अगर आप देखेंगे इस तरह से नंबर लाइन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर -7 फिर -6 फिर -5 या -4 फिर -3 -2। तो देखिए -7 के जो राइट में हमको पता है कि जब हम नंबर लाइन पे राइट की तरफ जाते हैं तो नंबर बड़े हो जाते हैं। इसका मतलब जो नेगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर होता है वो बड़ा होता है और जो बड़ा होता है वो छोटा है, इसलिए यहाँ पर -2 बड़ा हो गया। फिर दूसरा एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर दिया हुआ है 0 और -9/4, 0 और -9/4 सॉरी 5। तो यहाँ पर आप सबको पता है कि नेगेटिव नंबर से 0 हमेशा बड़ा होता है, इसीलिए 0 यहाँ पर बड़ा आ जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए थर्ड है 8/7 अपॉन 8/7 और यहाँ पर 0। ठीक है, तो यहाँ पर 0 बड़ा या 8/7, तो यहाँ पर देखिए जो 8/7 है तो ये यहाँ पर बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है और हर एक पॉजिटिव नंबर 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए यहाँ पर -5/4 और 1/4, तो कौन सा बड़ा है? तो नेगेटिव नंबर से हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है, इसलिए 1/4 बड़ा रहेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 40/29 और फिर यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं 40/29 और यहाँ पर 141/29।
ठीक है। तो एक चीज आपको ध्यान में रखिए कि यहाँ पर दोनों नंबर पॉजिटिव है, ठीक है, तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है। इसका मतलब हमें थोड़ा यहाँ पर डिफिकल्ट हो सकता है कि कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। अगर एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर बड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जब भी हम ये जो फ्रैक्शंस नंबर है, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ये रैशनल नंबर है या फ्रैक्शंस भी आप इसे बोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि एक चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी कि इस तरह से जो रैशनल नंबर्स आएंगे या फिर इसके जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शंस के, ये 29 29 ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। अगर वो डिफरेंट है तो फिर हमें उनको सेम करना पड़ेगा, फिर कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन इस केस में देखिए 29 29 दोनों का डिनोमिनेटर 29 सेम है, इसीलिए फिर हम न्यूमरेटर देखेंगे कि न्यूमरेटर बड़ा है 140 140 से, इसलिए नंबर बड़ा हो गया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर 7 नंबर का है -17/20 और यहाँ पर -13/20। तो कौन सा नंबर बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर पहले देखने डिनोमिनेटर सेम है क्या, यस, यहाँ पर 20 20 दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है या कौन सा नंबर छोटा है न्यूमरेटर को देख के। तो यहाँ पर न्यूमरेटर में देखिए, यहाँ पर इस 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है दोनों के बीच में, मतलब हमको पता नहीं कि यहाँ पर ये -17 है या फिर -20 है, ठीक है, ये चीज हमको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, जब भी इस तरह का जो फ्रैक्शंस रहेगा, इसको अगर नेगेटिव साइन रहेगी तो नेगेटिव होगी ना, हमेशा हम न्यूमिनेटर को भी ही कंसीडर करेंगे, मतलब ये जो 17 है वो नेगेटिव रहेगा। फिर यहाँ पर -17 बड़ा या -13, तो ऑफकोर्स -13 बड़ा रहेगा, इसलिए नंबर बड़ा है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, सॉरी ये अभी ये 6 नंबर का था, अभी हम 7 नंबर का देखेंगे। यहाँ पर 15/12, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 7 नंबर का क्वेश्चन, 15/12 और 7/16, ठीक है। इन दोनों को डिसाइड करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, ठीक है। तो किस तरह से डिसाइड करेंगे, देखिए यहाँ पर दोनों के डिनोमिनेटर जो देखिए वो सेम है क्या, तो नहीं है। यहाँ पर एक 12 है और यहाँ पर 16 है, ठीक है। तो ये हमको पता नहीं है कि कौन सा डिनोमिनेटर किसका सेम है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली और डिनोमिनेटर दोनों के सेम कर लेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मैं सिंपली क्या करूंगा, 12 का जो पाड़ा है वो यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है। 12 का यहाँ पर टेबल लिख दिया मैंने, फिर यहाँ पर 16 का लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरह से दोनों के लिख दिया। फिर हमें यहाँ पर चेक करना है कि कौन सा नंबर दोनों जो टेबल है उनको कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर 12 है, इसमें 16 की इसमें 12 नहीं है, यहाँ पर 24 है, इसमें 24 नहीं है। फिर यहाँ पर 36 है, इसमें 36 नहीं है, यहाँ पर 48 दिख रहा है और यहाँ पर भी 48 दिख रहा है, ठीक है, ऊपर से इसे देखने। तो दोनों जो टेबल है उनमें 48 कॉमन है, इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो हम 48 करेंगे। इस तरह से हमें करना है। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पर 15/12, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 12 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई, कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 48 आएगा। तो 12 4 दा 48 होता है, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर न्यूमरेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। जिस डिजिट को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिनोमिनेटर को भी करना है। फिर 15 4 दा 60 और 12 4 दा 48। फिर यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 7/16। तो 16 का अगर 48 करना है तो 16 3 दा 48 और 7 3 दा, दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 दा 21 और फिर 16 3 दा 48। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से ये दोनों की डिनोमिनेटर 48 हो गया, मतलब 15/12 है उससे हमें मिल गया 16/48 और 7/16 से मिल गया 20/48, ठीक है। तो इन दोनों का नंबर को नीचे लिख देता हूँ, 60/48 और फिर 21/48। तो दोनों की डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन जो है वो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 16 बड़ा होता है 21 से, इसलिए 16 बड़ा है, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें क्या करना है, इनकी कंपैरिजन नहीं करनी है, हमें कंपैरिजन किसकी करनी है, 15/12 और 7/16 की करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर 15/12 देखिए, यहाँ पर 60/48 किससे मिला हमें, 50/12 से, इसीलिए यहाँ पर इसकी जगह पर मैं 50/12 लिख देता हूँ। और यहाँ पर 21/48 किससे मिला था, ये 7/16 से, तो यहाँ पर ये 7/16 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आपको समझने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में आपको इस तरह का टेबल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझने के लिए मैंने टेबल लिखा है कि हम किस तरह से दोनों के डिनोमिनेटर सेम करते हैं, इसलिए, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अभी हम 8 नंबर का एग्जांपल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर लिख देता हूँ। एग्जांपल नंबर 8 है -25 अपॉन 8 और फिर -9 अपॉन 4, इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोनों की डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एक का डिनोमिनेटर है 8 और दूसरे का डिनोमिनेटर है 4, ठीक है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 8 का टेबल और 4 का टेबल यहाँ पर लिख देंगे। 4 8 16 24 इस तरह से लिखना है। फिर 4 8 4 1 4 4 2 8 4 3 12 4 3 16, ठीक है। इस तरह से टेबल लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए पूरा टेबल भी लिख सकते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमें यहाँ पर दिख रही है कि दोनों के टेबल में ऊपर से कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पर 4 है, लेकिन यहाँ पर 4 नहीं है, लेकिन दोनों के टेबल में 8 8 कॉमन है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा कि दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो 8 करना पड़ेगा। तो पहली जो संख्या है -25 अपॉन 8, इसका डिनोमिनेटर पहले ही 8 है, तो 8 करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। फिर दूसरी जो नंबर है -9 अपॉन 4, तो इसको 8 करने के लिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो 9 2 18 हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन है न्यूमरेटर में, इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -25 अपॉन 8 और दूसरा नंबर है -18 अपॉन 8। तो दोनों के डिनोमिनेटर 8 है, इसलिए -18 जो है वो बड़ा नंबर आ जाएगा -25 से। लेकिन -25 अपॉन 8 किससे मिला है हमें, तो वो वही का वही नंबर है क्वेश्चन में भी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर -18 अपॉन 8 ये जो नंबर है वो किससे मिला, 9 अपॉन 4 से, इसलिए मैं यहाँ पर 9 अपॉन 4 सॉरी -9 अपॉन 4 डाल देता हूँ। इसीलिए जो -9 अपॉन 4 है बड़ा हो गया -25 अपॉन 8 से, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लिखेंगे 9 नंबर का। 9 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। 12 अपॉन 15 कॉमा 3 अपॉन 5, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है और दोनों को पॉजिटिव साइन है, इसलिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। लेकिन अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो उनको आसानी से हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, इसलिए हमें इनके दोनों के डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 15 का टेबल लिखता हूँ, 15 1 15 15 2 30, और 5 का टेबल लेता हूँ, 5 1 5 5 2 10 5 2 15। तो देखिए 15 15 दोनों के टेबल में कॉमन आ गया, इसलिए दोनों का डिनोमिनेटर 15 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो 12 अपॉन 15 है, इसका डिनोमिनेटर पहले ही 15 है, तो 15 करने की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। फिर दूसरा जो नंबर है 3 अपॉन 5, उसका डिनोमिनेटर 15 करने के लिए हमें 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 3 15 हो जाएगा। और यहाँ पर जो ऊपर न्यूमरेटर में 3 है उसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 3 3 हो जाएगा 9 और 5 3 हो जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ पर दो नंबर आ गए, 12 अपॉन 15 और 9 अपॉन 15। तो 12 अपॉन 15 या फिर 9 अपॉन 15 बड़ा है, तो ऑफकोर्स 12 अपॉन 15 बड़ा है। 12 अपॉन 15 एज इट इज़ क्वेश्चन में, लेकिन 9 अपॉन 15 किससे मिला हमें, 3 अपॉन 5 से, इसलिए यहाँ पर 12 अपॉन 15 एज इट इज़ लिखेंगे और फिर 9 अपॉन 15 की जगह पर 3 अपॉन 5 लिखेंगे, क्योंकि ये हमें इससे मिला है 3 अपॉन 5 से, ठीक है। इस तरह से हमें कंपेरिजन करनी है दोस्तों। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अभी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ ये क्वेश्चन भी बाजू में, ठीक है। इसको थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा रफ कर देता हूँ, ठीक है। इन चीज़ों को, इसको थोड़ा हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, हट गया। अभी लास्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट का 10 नंबर का, -7 अपॉन 11 कॉमा -3 अपॉन 4। दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है और दोनों की जो साइन है वो सेम है, दोनों नेगेटिव है, इसीलिए हमें कंपैरिजन करने के लिए दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पर 11 का टेबल लिखता हूँ, 11 1 11, 11 2 22, 11 3 33, 11 4 44, 11 5 55। फिर 4 का टेबल लिखता हूँ, 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 3 16, 4 4 20, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, 4 9 36, 4 10 40। और यहाँ पर अगर हम इसे बढ़ाएंगे तो 44 हो जाएगा, 40 में 4 मिलाएंगे तो यहाँ पर देखिए दोनों के टेबल में 44 44 दोनों कॉमन आ गए, इसलिए दोनों को डिनोमिनेटर 44 करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -7 अपॉन 11 है, तो 11 को 44 करने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -7 को भी फिर 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -7 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा -28, और यहाँ पर 11 4 हो जाएगा 44। फिर नेक्स्ट नंबर है -3 अपॉन 4,
4 को अगर 44 करना है तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसीलिए ऊपर भी 11 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। गलती से 3 हो गए, यहाँ पर 11 कर देता हूँ मैं। 11 3 जा -33 हो जाएगा, फिर 11 4 जा ये 44। ठीक है, तो दो नंबर आ गए -28/44 और दूसरा है -33/44। तो ऑफकोर्स -28/44 बड़ा आ जाएगा, क्योंकि -33 छोटा नंबर है -20 से 28 से। ठीक है, हमने नंबर लाइन पर देखा है ये चीज़। ठीक है, सो -28/44 ये क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि -28/44 किस नंबर से मिला है, तो ये -7/11 से मिला है। तो यहाँ पर -7/11 लिख देता हूँ और फिर -33/44 की जगह पर ये -3/4 लिख देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा आसान ये प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, आप अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो टॉपिक है इसमें आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे फाइनल एग्जाम में। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यहाँ पर आपको इस चैनल पर 8, 9 और 10 क्लास के इंग्लिश मीडियम और सेमी के और मराठी मीडियम के दोनों के लेक्चर्स यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और हम अपलोड कर रहे हैं अभी, आपको साइंस के भी मिल जाएंगे, इंग्लिश के भी मिल जाएंगे और मैथ के भी मिल जाएंगे 8, 9, 10 क्लास के लिए। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर।